दोस्तों आज नहीं तो कल इस दुनिया का अंत तो तय है। अक्सर जिन चीजों का जन्म होता है उनका अंत भी निश्चित है। हालांकि ये कोई बात नहीं जानता है इस दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं हमारे इस धरती पर करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे और फिर एक दिन सौरमंडल से एक उड़ता हुआ उल्का पिंड धरती पर आ गिरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। जी हाँ दोस्तों, क्या पता इस दुनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। कई सारे पुराने धर्म शास्त्रों में दुनिया के विनाश या प्रलय के बारे में चर्चा की गई है। इसी कारण दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां समय समय पर सामने आती रहती हैं, जिससे लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिरकार कब होगा दुनिया का अंत और कैसे होगा पृथ्वी का विनाश। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं धरती के अंत की 7 भविष्यवाणियां जो दावा करती हैं कि एक दिन इस तरह से पृथ्वी का अंत हो जाएगा। नंबर 1, माया सभ्यता। 21 सितंबर 2012 को महाप्रलय। दोस्तों एक ऐसी प्रलय की भविष्यवाणी जिसे दुनिया ही नहीं बल्कि भारत ने भी सच मान लिया था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपने अंतिम इच्छा पूरी करने की जद्दोजहद में लग चुके थे। प्रलय आने के भविष्यवाणी से पहले ही लोगों में इतना खौफ था कि कुछ लोग तो आत्महत्या तक करने की कोशिश कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 21 दिसंबर 2012 महाप्रलय के आने की भविष्यवाणी की, जो मैक्सिको के माया सभ्यता के कैलेंडर के मुताबिक भविष्यवाणी की गई थी कि साल 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। ऐसा माना जाता है माया सभ्यता की तारों ग्रहों की भविष्यवाणियां काफी सटीक और सही मानी जाती थी। प्राचीन समय में माया सभ्यता के पास मुख्य रूप से 3 कैलेंडर हुआ करते थे, जिसमें से इसमें पहला लॉन्ग काउंट, दूसरा जॉलिकिन और तीसरा हॉम्ब कैलेंडर के मुताबिक माया सभ्यता में खेती होती थी। जॉलिकिन कैलेंडर में 13 दिन की 20 अवधियां गिनी जाती थी। ये कैलेंडर धार्मिक रीति रिवाजों के कामों में लिया जाता था। तीसरा कैलेंडर यानी लॉन्ग काउंट जो लंबी गिनती वाले कैलेंडर थे, जिसके हिसाब से दुनिया का अंत बताया जा रहा था। दरअसल ये कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो रहा था, जिसे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा दुनिया का अंत समझा जाने लगा। इस थ्योरी के बाद दुनिया में मानो हाहाकार मच गया था। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों ने लोगों की नींद ही उड़ा दी थी। लेकिन 21 दिसंबर 2012 का ये दिन आम दिनों की तरह निकल गया और 2004 में आई ये भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। नंबर 2, बाबा वेंगा। 5079 में खत्म हो जाएगी दुनिया। पूरी दुनिया में अपनी भविष्यवाणी से मशहूर भविष्य वक्त बाबा वेंगा एक फकीर थे, जिनकी कई सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, तो कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई हैं। ये बुल्गारिया के रहने वाली महिला थी। इन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी जो 85% सच साबित हो चुकी थी, लेकिन उनके कई दावे गलत भी साबित हुए हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था। मात्र 12 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक आपको उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को कहीं लिखा नहीं गया था, बल्कि इस भविष्यवाणी को बाबा वेंगा ने अपने अनुयायियों को बताया था। बाबा वेंगा की मौत 1996 में हो गई थी, लेकिन मौत से पहले तक ही वो साल 5079 तक की भविष्यवाणी कर चुकी थी, क्योंकि उनके मुताबिक साल 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में जिक्र किया था कि साल 2022 में एक भयानक वायरस आएगा, दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। फिर दुनिया में एक और महामारी भी आएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया के सामने कई प्राकृतिक आपदाएं, भीषण बाढ़ और सुनामी के रूप में हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि साइबेरिया में साइंटिस्ट बर्फ में दबे हुए वायरस की खोज करेंगे और दुनिया के कई देशों में पानी संकट भी विकराल रूप से गहराया होगा। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची। 4006 में आएगा महाप्रलय। लियोनार्डो दा विंची वैसे तो ये नॉर्मल मोनालिसा पेंटिंग बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन ये बात काफी कम लोगों को ही पता है कि उन्हें न सिर्फ केवल पेंटिंग ने महारत हासिल थी, बल्कि उन्हें आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, आविष्कार विषयों में भी ज्ञान था। साथ ही साथ इससे भी कई ज्यादा विषयों की जानकारी रखते थे। दोस्तों दा विंची के अनुसार दुनिया का अंत साल 4006 में एक ऐसी वैश्विक बाढ़ से होगा जो सारी दुनिया का सफाया कर देगी। इसके मुताबिक दुनिया के खत्म होने की शुरुआत यानी वैश्विक बाढ़ की शुरुआत 21 मार्च 4006 से होना शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर 4076 पूरी दुनिया पानी में जलमग्न हो जाएगी और इस तरह दुनिया का खात्मा हो जाएगा। नंबर 4, मार्शल एप्पलवाइट। 1997 में होगी दुनिया खत्म। वैसे तो दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां ज्यादातर भविष्यकर्ताओं ने 20 सेंचुरी या उससे भी आगे के सालों या उसके दशकों का जिक्र किया हुआ है, लेकिन मार्शल एप्पलवाइट ऐसे पहले व्यक्ति थे जो मानते थे कि दुनिया 20 सेंचुरी के आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, यानी कि 19 सेंचुरी के अंत तक इस दुनिया का खत्म होना तय है। मार्शल एप्पलवाइट जो कि एक रिलीजियस लीडर थे, साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ ऐसा स्पेसक्राफ्ट धरती पर आ टकराएगा जिसे नासा भी नहीं देख पाएगा। हालांकि उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बाद में उन्होंने खुद अपने कुछ फॉलोअर के साथ सुसाइड कर लिया और मृत पाए गए। नंबर 5, न्यूटन की भविष्यवाणी। 2060 में खत्म हो जाएगी दुनिया। दोस्तों हर किसी के मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिरकार ये दुनिया कब और कैसे चलेगी और इसका अंत भी संभव है। ये पृथ्वी का गोला इसी तरह अनंत तक घूमता रहेगा। तो दोस्तों दुनिया में कई भविष्यवाणियां हुई हैं, जिनमें एक भविष्यवाणी कोई नहीं बल्कि द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन ने भी की थी, जिनका मानना था कि दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया 2060 में खत्म होने की बात न्यूटन ने बिना तर्क दिए तो नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन ने यह भविष्यवाणी 1704 बाइबल से प्रभावित होकर और अपनी कुछ कैलकुलेशन द्वारा दुनिया के अंत होने की तारीख बताई। दुनिया के
खत्म होने की बात उनके द्वारा मिले एक नोटबुक से पता चली। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, जो आदमी सोचता है कि वो मानव जाति हमेशा पृथ्वी पर जिंदा रहेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका भी समय आएगा। न्यूटन ने अपने ऐसे ही कुछ नोट्स में दुनिया के खत्म हो जाने का जिक्र किया है। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह भी गई तो उसके विनाश का अंत होना शुरू हो जाएगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने अपने कैलकुलेशन और फॉर्मूले के बाद ही दी थी। नंबर 6, चेन ताओ ट्रेवे 25 मार्च 1988 को तबाही। ताइवान के रिलीजियस लीडर मिंग चेन, जो कि चेन ताओ ट्रेवे के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने यूएफओ के फॉर्मूले से ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार मानकर ऐसी घोषणा की थी और प्रलय का मंजर इंसानी रूप देखेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई यूएफओ देखा गया और ना ही कोई ऐसी अनहोनी घटना घटी। आम दिनों की तरह ही 25 मार्च बीत गया और फिर पूरा साल भी बीत गया। हालांकि इस भविष्यवाणी से दुनिया के कुछ देशों में अफरा तफरी का माहौल जरूर उत्पन्न हुआ था और लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि शायद ही कोई यूएफओ दिख जाए और दुनिया भर की मीडिया में ये न्यूज खचाखच भरी पड़ी हुई थी। लेकिन यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। नंबर 7, स्टीफन विलियम हॉकिंग, मानव जाति 1000 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि जल्द ही हमें अपना ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रह पर भागना पड़ेगा तो आप क्या कहेंगे? असल में महान फिजिसिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग्स ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल तक जीवित रह सकती है, क्योंकि पृथ्वी का हाफ साइड हिस्सा एक साल में समाप्त हो जाता है। ऐसा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी की खोज की, साथ ही साथ हमें ब्लैक होल जैसी चीजों से अवगत कराया था और ये अपनी सारी बातें मैथमेटिकली प्रूफ भी छोड़ गए। इसलिए यह भविष्यवाणी सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि सच भी हो सकती है। उनका यह कहना था कि मनुष्य को 1000 साल के भीतर किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसा लेनी चाहिए, ऐसे मानव जाति अपना अस्तित्व बचाकर रख सकती है। उन्होंने और भी कई सारे प्रेडिक्शन किए थे, जैसे किसी दिन एलियंस का धरती पर अटैक, एसिड रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मनुष्य जाति और दुनिया को कब्जा करना और जेनेटिकल चेंज इन ह्यूमन बॉडी जैसी भयानक कई प्रेडिक्शन कर चुके हैं, जो कि हमें सच दिखाते हुए प्रतीत हो रही है। और वो इस मामले में हमेशा से आशावादी रहे हैं। मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जाएगी और बस्तियां बसाएगी। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मानव जाति अगले 30 से 50 सालों में मनुष्य न सिर्फ मंगल ग्रह बल्कि चांद पर भी पूरी तरह से कॉलोनी बना चुका होगा और मनुष्य मल्टी प्लैनेटरी और इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएगा। और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि इन्हें किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना है, लेकिन अफसोस उनके जिंदा रहते हम उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सके। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।